महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जबरदस्त जुबानी युद्ध चल रहा है। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने महाकुंभ पर सवाल उठा दिए तो जवाब देने के लिए योगी खुद सामने आए और समाजवादी पार्टी का कठमुल्लापन याद दिलाया। महाकुंभ का आखिरी हफ्ता चल रहा है और समाजवादी पार्टी अब भी यह साबित करना चाहती है कि महाकुंभ का 144 साल के संयोग का दावा झूठा है। 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं। तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बन के उड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। महाकुंभ पर समाजवादी पार्टी के हर सवाल का जवाब सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में दिया। उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं, एक बड़ी विचित्र बात है। यूपी विधानसभा में आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई। समाजवादी पार्टी के बयानों से क्लियर था कि महाकुंभ के मुद्दे पर बड़ी बहस होगी। विपक्ष ने सरकार को महाकुंभ पर घेरने की कोशिश की और योगी ने विधानसभा के बाहर से ही समाजवादी पार्टी को वार्निंग दी थी। हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा। सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालन करने में एक सकारात्मक योगदान की हम अपेक्षा करते हैं। योगी के बयान के बावजूद यूपी विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। शोर शराबे की वजह से राज्यपाल का अभिभाषण करीब 8 मिनट ही चल पाया। हंगामे की वजह से सदन को स्थगित किया गया और जब दोबारा सदन शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में अंग्रेजी के साथ उर्दू बोलने का मुद्दा उठा दिया। आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, उर्दू में ना बोले, इसका विरोध है, अंग्रेजी का हिंदी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। एक बड़ी विचित्र बात है। दरअसल यूपी विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही हिंदी के साथ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली और अंग्रेजी भाषाओं में भी सुनी जा सकेगी और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इसमें उर्दू को शामिल करने की डिमांड करके बड़ी बहस शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी की इस डिमांड का जवाब देने के लिए खुद योगी सामने आए और योगी ने अंग्रेजी और उर्दू पर अखिलेश यादव का दोहरा चरित्र सामने ला दिया। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बन के उड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। अखिलेश की पार्टी ने शायद वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए उर्दू पर जोर दिया, पर ऐसा करते हुए अंग्रेजी का विरोध करके वो मौलाना के ही टारगेट पर आ गए हैं। यूपी के मौलाना ने अंग्रेजी का विरोध करने पर अखिलेश को खामोश करने वाला सवाल पूछ दिया। माता प्रसाद जी अंग्रेजी का क्यों विरोध कर रहे हैं? वो इस वजह से विरोध कर रहे हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी जाने, अंग्रेजी में पढ़े लिखे और बाकी जो गरीब आवाम है वो अंग्रेजी से नावाकिफ रहे, अनपढ़ रहे। तो ये दो तरीके से दो चेहरे हैं। अब ये दो चेहरे की राजनीति अब नहीं चल सकती है। अंग्रेजी का विरोध एकमात्र वजह नहीं है। समाजवादी पार्टी के चाचा भतीजे की जोड़ी लगातार महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों की आस्था पर सवाल खड़े कर रही है। शिवपाल यादव ने तो महाकुंभ के 144 साल वाले संयोग को ही गलत बताया, तो अखिलेश 10,000 करोड़ के खर्च पर सवाल करने लगे। 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं। अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है कि ये कुंभ उन्हीं ने शुरू कराया है। इससे पहले कुंभ भी नहीं होता था। कुंभ का नाम महाकुंभ कर देना, महा आयोजन के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च करना। महाकुंभ के 144 साल वाले संयोग पर समाजवादी पार्टी ने प्रोपेगेंडा शुरू किया तो संत समाज गुस्से में आ गया। ज्योतिषाचार्य का दावा है कि हर 144 वर्ष में एक बार ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग बनता है जो महाकुंभ को विशिष्ट बना देता है।
दुनिया के कोने कोने से पूज्य संत महात्मा महामंडलेश्वर जगतगुरु शंकराचार्य रामानंदाचार्य रामानुजाचार्य तमाम आचार्य मनीषी महामुनि सब यज्ञ तप अनुष्ठान जप करके दुनिया के लिए मानवता के लिए मंगल कामना किया है। जब सूर्य मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं तो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। जो बृहस्पति और जो सूर्य चंद्र की जो भी यहाँ पर स्थिति बनी हुई है वो 144 वर्ष बाद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 12 बार बृहस्पति वृष राशि में गोचर कर चुके हैं और जब 12 राशियों को अगर आप गणना करेंगे एक उनका कैलकुलेशन करते हैं जो इस बार संयोग बना है वो अद्वितीय है। ऐसा संयोग 140 वर्ष बाद ही बना है। पहले योगी फिर संत समाज ने समाजवादी पार्टी के एजेंडे को एक्सपोज कर दिया। महाकुंभ के आखिरी कुछ दिन बाकी हैं और समाजवादी पार्टी चाहे तो संगम तट पर जाकर अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।